नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं सियासत नगरी, जहां हम आज बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने वाली कड़ी टक्कर की। चुनावी दंगल में दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। क्या बीजेपी का 20 सूत्रीय संकल्प पत्र कांग्रेस के वादों से ज्यादा दमदार है? दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में क्या समानताएं हैं और कहां बीजेपी ने बढ़त बनाई है? आइए इस दिलचस्प चुनावी मुकाबले पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का माहौल गर्म हो चुका है। कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के 20 सूत्री संकल्प पत्र में कई घोषणाएं कांग्रेस के वादों से मेल खाती हैं, जबकि कुछ वादे ऐसे हैं जिनसे बीजेपी ने कांग्रेस से आगे निकलने की कोशिश की है। खास बात यह है कि दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र का केंद्र महिलाएं हैं, जो इस बार के चुनावों में अहम भूमिका निभाने वाली हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने घोषणा पत्र में महिला वोटरों को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस ने जहां हर महिला को 2000 रुपए प्रतिमाह समान राशि देने का वादा किया है, वहीं बीजेपी ने इसे और बढ़ाते हुए अपनी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपए प्रतिमाह देने की बात कही है। युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर भी दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में समानता दिखी है। कांग्रेस ने 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है, जबकि बीजेपी ने भी 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है, मगर बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरियों का दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने हरियाणवी छात्रों को सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में संपूर्ण छात्रवृत्ति देने का वादा किया है। महंगाई के मुद्दे पर भी कांग्रेस और बीजेपी के वादे एक जैसे हैं। कांग्रेस ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, वहीं बीजेपी ने भी महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी भी दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र का हिस्सा है। कांग्रेस ने इसे कानूनी रूप देने का वादा किया है, जबकि बीजेपी ने 24 फसलों को एमएसपी के दामों पर खरीदने की बात कही है। घर देने की बात करें तो दोनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में आवास योजनाएं शामिल की हैं। बीजेपी ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में 5 लाख घर बनाने का वादा किया है, जबकि कांग्रेस ने 100 गज की जमीन और घर बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने सामाजिक सुरक्षा के तहत बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 रुपए पेंशन देने की घोषणा की है। इसके साथ ही हरियाणा को नशा मुक्त बनाने और जातिगत सर्वे कराने के वादे ने भी कांग्रेस का घोषणा पत्र आकर्षक बनाया है। बीजेपी ने घोषणा पत्र में कुछ अलग वादे भी किए हैं। ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को स्कूटी देने का वादा और अरावली में अंतरराष्ट्रीय स्तर का जंगल सफारी पार्क बनाने का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने अग्निवीर योजना का जिक्र भी अपने संकल्प पत्र में किया है, जिसमें हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। वहीं कांग्रेस इस योजना के खिलाफ खड़ी है और केंद्र में आने पर इसे खत्म करने का दावा कर रही है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को चुनाव होना है। हालांकि मुकाबले में 5 पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मानी जा रही है। जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले की कोशिश कर रही है, लेकिन चुनाव का असली रंग कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही जमता दिख रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो बीजेपी को विधानसभा की 44, कांग्रेस को 42 और आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त मिली थी। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए होती हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन बाजी मारता है। तो दोस्तों, इस बार का हरियाणा विधानसभा चुनाव बहुत ही रोमांचक होने वाला है। महिलाओं से लेकर युवाओं और किसानों तक हर वर्ग के लिए वादों की बौछार हो रही है। अब देखना यह होगा कि कौन से वादे हकीकत बनेंगे और कौन से सिर्फ कागजों में रह जाएंगे। आपकी क्या राय है? किसका घोषणा पत्र आपको ज्यादा मजबूत लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए सियासत नगरी। चुनावी खेल के हर पहलू पर हमारी नजर रहेगी। धन्यवाद।